मंतिका नागिन जो रात को गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन रात में ही उसे अजीब से सपने आने लगते हैं जिनसे वो बहुत परेशान हो जाती है और घबराते हुए उठती है। जैसे ही मंतिका की आंख खुलती है, वो अपने कक्ष में अकेले थी और खुद को अकेला देखकर वो अपनी माता नंदिनी नागिन को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, माता, मुझे बहुत भय लग रहा है। आपको पता है कि वो सपना फिर से आया था मुझे। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसे ही स्वप्न आते हैं। मुझे बहुत भय लग रहा है माता, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। पुत्री, ये स्वप्न वही होते हैं जो हम अपने पूरे दिन में यहाँ वहाँ की बातें सोचते रहते हैं, और तुम दिन में भी यही सब सोचती रहती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसे स्वप्न आ रहे हैं। किंतु तुम डरो मत, मैं हूँ ना। नहीं माता, ये स्वप्न मुझे बचपन से ही आते हैं और मैं ऐसे ही परेशान रहती हूँ। पता नहीं भोलेनाथ क्या चाहते हैं मुझसे। जब तक मुझे अपने स्वप्न का रहस्य पता नहीं चलेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। अब पता नहीं कैसे मैं अपनी पुत्री को समझाऊं। ये भोलेनाथ की माया है। जो मेरी पुत्री रहती तो इस दुनिया में है, लेकिन इसकी अलग स्वप्न में दुनिया बन रही है जो इसे अपनी ओर बुला रही है। माता, आप किस सोच में पड़ गई हो? बताओ ना, मेरे स्वप्न का कोई रहस्य है ना? आपको नहीं पता, किंतु मेरे स्वप्न में मुझे कोई अजीब सा दानव, प्राणी या पता नहीं कोई जंतु अपनी ओर खींच रहा होता है। मैं रो रही होती हूँ, किंतु बेबस होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती। ठीक है पुत्री, तुम चिंता मत करो। इस वक्त तुम सो जाओ। हम कल सुबह इस बारे में बात करते हैं। तुम्हारे स्वप्न का रहस्य, जिसे हम सब अनजान हैं, उसका भी पता लगाते हैं। माता मुझसे इतना प्रेम करती हैं, किंतु जब भी मैं इन्हें अपने स्वप्न से संबंधित कोई भी बात बताती हूँ, तो माता मुझे अनसुना क्यों कर देती हैं और माता के चेहरे पर पसीने भी आने लगते हैं। क्या हुआ पुत्री? अब तुम किस गहन विचार में लग गई हो? तुम ज्यादा उस स्वप्न के बारे में मत सोचो। यहाँ तुम्हारी माता अभी भी जीवित है। सारी परेशानी चिंता उन्हें ही लेने दो अब। माता, पता नहीं मुझे आपसे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, किंतु बिना बोले मैं रह नहीं पा रही हूँ। मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरे ऐसे स्वप्न के कारणों को आप जानती हैं, किंतु किसी वजह से मुझे वो कारण बता नहीं रही हैं। माता, मैं आपकी ही पुत्री हूँ। नागिन की कोई दूसरी दुनिया नहीं होती है, इसलिए अगर ऐसी कोई भी बात है तो मुझे बता दीजिए। कोई बात मत छुपाइएगा मुझसे। पुत्री, ना ही मैं तुमसे कभी कोई बात छुपा रही हूँ और ना ही आगे छुपाऊंगी। नंदिनी इतना बोलकर मंतिका को शांत करवाकर सोने को बोल देती है। मंतिका भी अपनी माता की बात मान लेती है और सोने लगती है। लेकिन ऐसा क्या था कि मंतिका स्वप्न में अपनी अलग ही दुनिया बना लेती थी, जिसके बारे में अभी तक मंतिका को कुछ पता नहीं था। ऐसे ही हर रात मंतिका को सपने आते और मंतिका अपने सपनों को लेकर ही बहुत परेशान रहती। कुछ दिनों बाद मंतिका सो रही थी, तभी उसे सपने में आवाज आती है, मंतिका, मंतिका मेरे पास आओ। मंतिका, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। आओ मेरे पास। तुम अपने पिता के बिना कैसे रह सकती हो? आओ ना मंतिका। मंतिका उस आवाज के पीछे पीछे जाती है। वहाँ वो उस आदमी तक पहुँच जाती है। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। मंतिका उसे देखकर कहती है, तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और तुम यहाँ इस बंदी स्थान पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी पुत्री हो। मैं यहाँ बंदी स्थान पर अपनी मर्जी से नहीं हूँ। क्या आप मेरे पिता हो? किंतु आप मेरे पिता हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप हमारे साथ हमारे महल में क्यों नहीं रहते? ऐसे बंदी स्थान पर रहने की क्या आवश्यकता है आपको? वो आवाज मंतिका को कुछ बताती इससे पहले ही मंतिका की माता नंदिनी आती है और मंतिका को नींद से जगाते हुए कहती है, पुत्री, आज तुमने औषधि नहीं ली ना? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, बिना औषधि लिए मत सोना। किंतु माता, ये औषधि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारी माता हूँ। मुझे तुम्हारे भले और बुरे के बारे में अच्छे से पता है, तो मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये औषधि तुम्हें देती हूँ ना। चलो अब उठो और जल्दी से ये औषधि पियो, फिर ही सोना तुम। माता, मेरे पिताजी कहाँ हैं? और आपने आज तक मुझे मेरे पिताजी के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? ये क्या बोल रही हो तुम? और अचानक से तुम्हें तुम्हारे पिताजी कैसे याद आ गए? आज तो तुमने अपने पिता के बारे में मुझसे सवाल कर लिया, किंतु आगे से ये प्रश्न मत करना मुझसे। नंदिनी मंतिका को औषधि देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही नंदिनी वहाँ से जाती है, मंतिका उस औषधि को वहाँ से एक तरफ रखती है और खुद से बात करते हुए कहती है,
आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे स्वप्न साफ साफ दिखाई दिया और स्वप्न में क्या सच में मेरे पिताजी थे। किंतु आज से पहले कभी भी माता ने मुझे पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे स्वप्न की दुनिया मुझे किस तरफ इशारा कर रही है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मंतिका को वो स्वप्न याद रह जाता है और इसलिए मंतिका बहुत परेशान भी रहती है कि आखिर स्वप्न की दुनिया उसकी असल दुनिया में क्या ताल्लुक रखती भी है या नहीं। और यही सब जानने के लिए अगले ही दिन मंतिका नागलोक के बंदी स्थान पर जाती है। बंदी स्थान पर सभी जगह तलाशने के बाद भी मंतिका को कुछ नहीं मिलता। जब वो वापस जा रही थी तभी मंतिका को फिर से आवाज आती है, पुत्री, मैं यहीं पर हूँ, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो। मंतिका को जब वापस से वही आवाज आने लगती है और मंतिका बहुत हैरान हो जाती है कि स्वप्न वाली आवाज यहाँ कैसे। मंतिका फिर बंदी स्थान की हर दीवार पर जा जाकर देखने लगती है। तभी मंतिका को एक गुप्त द्वार दिखता है। मंतिका उस गुप्त द्वार के अंदर जाती है। काफी अंदर एक सुरंग की तरह था। कुछ देर बाद मंतिका उस स्वप्न वाली से मिलती है और मंतिका उसे कहती है, आप तो वही हो ना जिसके मुझे रोज स्वप्न आते हैं, और आपने कल रात मुझे स्वप्न में ये भी कहा था कि आप मेरे पिता हैं। आप इस बंदी स्थान में गुप्त द्वार में इस तरह से क्यों कैद हैं? और आज तक आपने अपने बारे में मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? आप हो कौन? पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूँ महेंद्र, और तुम अभी इस समय जिसके साथ रह रही हो वो तुम्हारी माता नहीं, अपितु वो तुम्हारी माता की गुनहगार है, जिसने तुम्हारी माता की मृत्यु की है और मुझे बंदी बनाया है। मंतिका महेंद्र की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि वो उसके पिता है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। काफी देर तक रोने के कुछ देर बाद मंतिका खुद को संभालते हुए कहती है, पिताजी, किंतु ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पर, और वो नागिन जो मेरी माँ बनकर बैठी है वो कौन है, और ये सब क्या हो रहा है? पुत्री, तुम्हारी माँ की सगी बहन है। हम नाग नागिन की एक अलग दुनिया थी, किंतु नंदिनी, जिसे अपनी बहन उर्वशी से इतनी ईर्ष्या थी कि आज ये हो रहा है। पिताजी, आप मुझे पूरी बात बताइए ना कि आखिर हुआ क्या था? उर्वशी और नंदिनी दोनों सगी बहनें थी, किंतु दोनों के माँ बाप नाग नागिन नहीं थे, बल्कि दोनों के माता नागिन और पिता साधारण मनुष्य थे जो आपस में प्रेम करते थे। इसीलिए दोनों ने विवाह किया और शादी भी की। माँ नागिन थी, इसलिए उर्वशी बड़ी बहन थी और उसे ही सारी शक्तियाँ मिल गई। इसी वजह से नंदिनी के मन में जलन की भावना रहती थी। एक दिन नंदिनी उर्वशी से कहती है, दीदी, माँ बाबा के जाने के बाद एक आप ही हो जिसने मेरा इतना ध्यान रखा है। हाँ, तो क्या हुआ? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अब ये मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? दीदी, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? बताओ ना, क्या बात है? दीदी, मुझे नागिन की शक्तियाँ चाहिए। मुझे भी आप नागिनों की तरह यहाँ वहाँ रेंगना है, जब मन चाहे नागिन रूप बदलना है। नहीं, ये संभव नहीं है। और नागिन की शक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए होती है। भोलेनाथ ने माता के बाद मुझे चुना है उनकी शक्तियों के लिए, तो ये शक्तियाँ मेरे पास ही रहने दो। पहले माँ और पिताजी का प्यार भी इन्हें मिले, और फिर महेंद्र, जिसे मैं पसंद करती थी, उससे इनका विवाह भी हो गया, और अब नागिन की शक्तियाँ भी इन्हें ही मिली। अब बस बहुत हो गया, मैं इन्हें बार बार अपनी खुशियाँ नहीं लेने दूंगी। नंदिनी ने बस अपनी ईर्ष्या के चलते धोखे से अपनी बहन की हत्या कर दी और उसके पति महेंद्र को बंदी बना लिया। तुम्हारा जन्म हो चुका था और अब भी नंदिनी को नागिन रूप नहीं मिला, इसलिए वो तुम्हारे बचपन से ही तुम्हें औषधि के नाम पर शक्तियाँ मिटने का जहर दे रही है। किंतु पिताजी, आप तो नाग हैं, फिर भी आप बंदी कैसे बन गए? पुत्री, अपने ही दुश्मन बन गए थे। उर्वशी की बहन होने के बाद भी उसने ये सब किया और तुम्हें मारने की धमकी दी, जिसे मैं नंदिनी की सारी बातें मानने लगा। ये सब सुनकर मंतिका को बहुत क्रोध आता है और वो नंदिनी के पास अपने पिता को लेकर आती है और कहती है, नंदिनी, तुमने हमारी माँ को मारा और हमारे पिताजी को बंदी बनाया। मैंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया और तुम तिल तिल करके मुझे ही नुकसान पहुँचा रही थी। महेंद्र, तुम यहाँ? भले ही तुमने मेरी माँ को मारकर संतुष्टि मिल गई हो, किंतु अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगी कि तुम कहीं की नहीं रहोगी। मेरी स्वप्न की दुनिया, जो मेरी असली दुनिया है, उसे झूठा बनाया तुमने। मंतिका इतना बोलकर नंदिनी पर प्रहार करती है।
और उसकी ऐसी हालत कर देती है कि वो अब मरने की विनती करती है, किंतु मौत नहीं आती और मंदिका अपने पिता के साथ अपनी असली दुनिया में रहती है।